हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्वेस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम अपना 35 डोज लेंगे, है ना। और आशा करता हूँ कि आप डेली कैलकुलेशन पे वर्क कर रहे होंगे, है ना। डेली मॉक लगा रहे होंगे और मॉक लगाने के बाद उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है। कहाँ आप वीक हो, कहाँ स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो आपको दो चीज़ पे फोकस रखनी है। अगर आपको मैथ में स्कोर बूस्ट करना है तो पहली चीज़ कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। बिना वर्क करे आपको भले ही कितना भी कॉन्सेप्ट अच्छे से आता हो तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं बन पाएगी, है ना। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपकी स्पीड बनेगी नहीं, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। मतलब एक्यूरेसी तो आ जाएगी, मान लो 15 से 20, मतलब 20 से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मान लो 5 क्वेश्चन करने होंगे तो नहीं आ पाएंगे ना वो 5 क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेटिव है थोड़ा, तो आपकी कैलकुलेशन आप टॉप नॉच होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ कैलकुलेशन, और दूसरी चीज़ आपका डेली रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। आप भले कम चीज़ें पढ़ो पर उसको एकदम कंठस्थ, एकदम रिटेन रहना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप जब रिवीजन करोगे तभी होगा। ये नहीं कि आप जो चैप्टर पढ़ा है तो आप सोचे कि यार क्या क्या रिवीजन करने की जरूरत है, याद ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको डेली गो थ्रू होना है, ठीक है। चाहे आपको वो टॉपिक कितना भी स्ट्रांग हो, आपको डेली गो थ्रू होना है, ठीक है, ताकि वो रिटेन रहे। नहीं तो क्या होता है कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमको चीज़ें ऐसा लगता है कि ये डाउट होने लगता है, ये फॉर्मूला है कि दूसरा फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला तो याद रहता है पर कुछ तब मिसिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली कैलकुलेशन पे वर्क करना अगर आपको मैथ्स में स्कोर बूस्ट करना है। और दूसरा चीज़ आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी का। तो मैं इस वीडियो के मतलब इस सीरीज़ के माध्यम से आपको सारे जितने वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि मैं प्री और टायर 1 टायर 2 को अलग लेके चल रहा हूँ, दोनों के टॉपिक्स इंक्लूड कर। क्या पता कि पैटर्न में आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इस बार दे दे टायर 1 में, तो फिर क्या आप क्या करोगे, क्या उसके टायर 2 के लिए प्रिपेयर करोगे बाद में। तो अभी से सारा प्रिपेयर करके चलना है टायर 1 के पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में बैठा के रख लो, ठीक है। कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, सबको टच करके जाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक से निकाला जाता है। गैम्बलर बैट्स दैट इट इज अ स्पेड, या तो स्पेड का पत्ता होना चाहिए, ठीक है। स्पेड को क्या बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं, और ठीक है एज का पत्ता, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग द कार्ड, ठीक है, विनिंग द बैट, ठीक है। तो बताना है या तो स्पेड का पत्ता होना चाहिए या तो स्पेड का। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कार्ड्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए आइए कार्ड्स खेलते हैं। तो देखिए टोटल कार्ड्स कितने होते हैं मैं बताता हूँ आपको। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। मेरे को अलग से पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। पेज ले लेता हूँ। ठीक है। तो देखिए टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपके 52 कार्ड्स होते हैं, है ना। 52 कार्ड 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से आपके दो तरह के होते हैं। एक रेड होता है, ठीक है, और कौन सा होता है आपका, यहाँ लिख लेना रेड, और कौन सा आपका ब्लैक होता है, ठीक है। तो 52 कार्ड्स में 26 आपके रेड होते हैं। कितने होते हैं, 26 रेड होते हैं, और 26 कितने होते हैं आपके ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो रेड में क्या आता है आपका, रेड में आता है आपका हार्ट आता है। क्या आता है, हार्ट, रेड कलर का होता है, ठीक है, इसलिए रेड। और एक और क्या आता है आपका, डायमंड आता है। रेड में 26 के पत्ते होते हैं टोटल। हार्ट के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते, है ना। और डायमंड के कितने पत्ते, 13 पत्ते, ठीक है। उस तरीके से ब्लैक में आपका क्या आता है, स्पेड आता है, ठीक है। इसके स्पेड को क्या बोलते हैं, हम हुकुम बोलते हैं। इसके 13 पत्ते। हार्ट को क्या बोलते हैं, हम पान बोलते हैं। डायमंड को क्या बोलते हैं, हम ईट बोलते हैं, ठीक है, ईट बोलते हैं। और स्पेड और क्या आता है, क्लब, चिड़ी बोलते हैं, ठीक है। इसके भी कितने, 13 पत्ते। तो 13 पत्ते हार्ट के, पहले कितने रेड, और ब्लैक कितने हैं आपके 26, ठीक है। हार्ट का कितने पत्ता, 13 पत्ता है। डायमंड का कितना पत्ता है, 13 पत्ता है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक में स्पेड का कितना पत्ता है, 13 पत्ता है। क्लब का 13 पत्ता है। तो ये आपको 4 मेन याद होना चाहिए, ठीक है। तो रेड और ब्लैक होते हैं। हार्ट डायमंड किस में, रेड में, और ब्लैक किस में, स्पेड। ब्लैक में क्या है, स्पेड और मतलब हुकुम और चड़ी, समझ में। अब देखिए, अब यहाँ से मेन है जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको 9 कार्ड्स ऐसे होते हैं, नंबर कार्ड्स होते हैं, 9 नंबर कार्ड्स। कैसे, नंबर कार्ड्स मैं बताता हूँ क्या होता है नंबर कार्ड्स, ठीक है। और जो 4 होते हैं आपके क्या होते हैं, ऑनर कार्ड्स। मतलब 13 टोटल कार्ड्स होते हैं, जिसमें से मैं यहाँ दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। इसमें 9 आपके क्या होते हैं, नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स। और जो आपके 4 होते हैं वो क्या होते हैं, हॉनर्स कार्ड। क्या होते हैं, हॉनर्स कार्ड। हॉनर्स क्या होते हैं, हॉनर्स कार्ड क्या होते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। उसी तरह डायमंड में भी 9 नंबर कार्ड होंगे और 4 आपके क्या होंगे, हॉनर्स कार्ड होंगे, नंबर कार्ड और हॉनर्स कार्ड, ठीक है। उसी तरह स्पेड में भी आपके 9 नंबर कार्ड होंगे और ठीक है, और 4 आपके क्या होंगे, हॉनर कार्ड, ठीक है। और क्लब में भी आपके क्या होंगे, 9 नंबर कार्ड होंगे और 4 क्या होंगे आपके हॉनर कार्ड, ठीक है। तो अब आ जाइए नंबर आपके कार्ड्स कैसे होते हैं। देखिए पहला एज का पत्ता, ठीक है, एज का पत्ता, एज का पत्ता, फिर उसका नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, जिसमें से एक मतलब 2 से लेकर 10 तक टोटल 9 कार्ड्स होते हैं नंबर वाले के। ऐसे 2 जिसमें नंबर लिखा होता है कार्ड्स में, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है,
5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, बस। ठीक है, कि तो टोटल 1 से स्टार्टिंग नहीं हुआ, 2 से लेकर 10 तक, तो टोटल कितने कार्ड आपके 9 कार्ड होते हैं जो कि नंबर वाले। ठीक है, अब 3 कार्ड और, जो एस हो गया, ये ऑनर कार्ड मिला के एक आता है आपका किंग। दूसरे कलर से लिख लूँ ताकि आपको, हाँ कौन सा, किंग, क्यून, ठीक है, और आपका जैक। तो ये 3 और एक मिला के एस, इसको क्या बोलते हैं, ऑनर कार्ड बोलते हैं। किसको बोलते हैं ऑनर कार्ड? ऑनर कार्ड क्या होता है आपका, किसको किसको मिला के, एस को मिला के, किंग को मिला के, क्यून को मिला के, है ना, और किसको, जैक को मिला के। तो इसके कितने पत्ते, टोटल 4 पत्ते होते हैं। यहाँ भी एक पत्ता एस का यहाँ मिल जाएगा, एक एस का पत्ता यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, एकदम मतलब एस का एक पत्ता हर में मिल जाएगा, हार्ट में मिल जाएगा, डायमंड में मिल जाएगा, स्पेड में मिल जाएगा, क्लब में मिल जाएगा। उसी तरह आपका किंग का भी हर मतलब पत्ता हर में मिल जाएगा। ठीक है, चारों में, इसमें हार्ट में भी, डायमंड में भी, और स्पेड में भी, और क्लब में। उसी तरह क्यून का भी मिल जाएगा चारों में, उसी तरह जैक का भी चारों में मिलेगा। ठीक है, ऑनर कार्ड क्योंकि सब में 4 है ना, तो सब में एक आएगा। ठीक है, तो उसी तरह किंग के कितने पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे, क्यून के कितने पत्ते, 4 पत्ते होंगे, और जैक के कितने पत्ते होंगे, 4। तो टोटल ऑनर्स अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल कितने होते हैं आपके, 16 कार्ड्स। ठीक है, एक और होता है आपका, जो होता है कौन सा, फेस कार्ड, जिसमें फेस बना होता है। आप ये लॉजिकली बता सकते हैं फेस किस में बना रहेगा, एक किंग में, है ना, एक क्यून में। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आपका फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, ये होता है आपका किंग होता है, और क्यून होता है ना, और आपका कौन सा, जैक होता है। ठीक है, एस नहीं आता फेस कार्ड में। ठीक है, तो इसके 4 पत्ते, इसके 4 पत्ते, 4 पत्ते, टोटल कितने पत्ते, 12 पत्ते। तो आपको इससे पूछा जाएगा कि फेस के कितने कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आप बताओ क्या, 12 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, समझ में। तो देखिए कि मैंने क्या बताया, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से रेड आपके कितने होते हैं, 26 होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, 26 बढ़ के, तो उसके बाद रेड में आपको क्या आता है, हार्ट आता है, और डायमंड आता है। डायमंड में, हार्ट में 13 पत्ते, डायमंड में 13 पत्ते। ठीक है, ब्लैक में आपका स्पेड आता है ना, हुकुम होता है, चिड़ी आता है। ठीक है, अब देखिए हार्ट में 9 कार्ड्स आते हैं। ठीक है, नंबर वाले कार्ड्स, और साथ ही साथ में 4 ऑनर्स कार्ड, जिसमें एस, किंग, क्यून, जैक आते हैं। ठीक है, हार्ट में ये सारे मिलते हैं। उसी तरह डायमंड का उसी स्पेड में और क्लब में। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब देखिए उसने क्या बोला है, क्वेश्चन देखिए कहाँ गया, हाँ ठीक है, उसने बोला कि या तो स्पेड का पत्ता होना चाहिए या तो एस का पत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेड का कितने पत्ते होते हैं टोटल, पहले ये बताइए, हाँ कितने पत्ते होते हैं, मैंने अभी बताया 13 पत्ते, 26 में स्पेड और हुकुम के 13 पत्ते, तो 13 पत्ते। ठीक है, और एस का कितना पत्ता होता है, एस के मैंने बताया कितने होते हैं, टोटल 4, सब में, हार्ट में, डायमंड में, है ना, स्पेड में और क्लब में, सब में एक पत्ता मिलेगा, तो टोटल कितने, 4 पत्ते। अब उसने बोला या तो स्पेड है या तो एस है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन निकालते हैं ना, ए यूनियन बी, मतलब यहाँ लिख लो, या तो स्पेड का पत्ता है यूनियन, या तो एस का पत्ता है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड निकाल लो, है ना, प्लस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकाल लो, एस निकाल लो, माइनस में कॉमन भी तो होगा ना, स्पेड में आपको एक एस का पत्ता भी तो मिलेगा। ये देखो, यहाँ देखो डायग्राम मैंने बताया ना, स्पेड में 4 ऑनर कार्ड होते थे, तो इसमें एस का पत्ता भी तो होगा एक, है ना, एक पत्ता होगा तो वो कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पी इंटरसेक्शन मतलब स्पेड का और इंटरसेक्शन इसका एस का। ठीक है, समझ में। अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्पेड की, टोटल कितने कार्ड हैं स्पेड के, 13 पत्ते हैं, टोटल में कितने कार्ड्स हैं, 52 पत्ते। ठीक है, टोटल 52 पत्ते होते हैं उसमें, जिसमें से स्पेड कितना, 13 है। ठीक है, ए से कितने कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, जिसमें से टोटल आउट ऑफ 52 में। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या होगा, एक ही पत्ता कॉमन होगा, है ना, एक ही पत्ता कॉमन होगा ना इसका, तो 1/52। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, 52 ये कितना हो जाएगा, 13 4 17, 17 1 16। ठीक है, 13 चौको 52 काट लो, 4 चौको 16 और 13 चौको 1 कितना, 4/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपको कार्ड्स के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन आज का। क्या बोला है, मोहन मार्कअप हिज आइटम 20% अबव इट कॉस्ट प्राइस एंड गिव अ डिस्काउंट ऑफ कितना, 15% का डिस्काउंट देता है, मार्कअप करता है 20% का। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव हायर प्रॉफिट ही चीट्स हिज कस्टमर बाय यूजिंग द वेट ऑफ 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ ये। अब उसको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है तो क्या किया, ग्राहक को बोला कि मैं 1 kg दे रहा हूँ, पर वो देता कितना है, चीट करके आपको 985 ग्राम देता है। ठीक है, ग्राहक को व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, तो पहले तो देखिए आपको ये रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा, सीपी से आप मार्क प्राइस कैसे जाते हो, मार्कअप करके, क्या करते हैं, मार्कअप परसेंट। ठीक है, फिर एमपी से एसपी कैसे जाते हो आप, क्या करके, डिस्काउंट, एमपी से डिस्काउंट देते तब आपको क्या निकलता है, एसपी निकलता है। और सीपी से एसपी कैसे जाते हो आप, प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। ठीक है, सीपी से एसपी ये तो पता है ना आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, प्रॉफिट और या तो लॉस परसेंट। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू आपका क्या होता है, मार्कअप परसेंट। ठीक है, मार्कअप परसेंट। ठीक है, आपका साथ इनटू में आपका डिस्काउंट परसेंट। देखो सक्सेसिव है ना, मार्कअप परसेंट इनटू में डिस्काउंट परसेंट, है ना, क्या मिल रहा है हमको,
प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो वही चीज़ मैंने लिखा है सक्सेसिव में। प्रॉफिट परसेंट हमको कैसे मिलेगा, मार्कअप परसेंट इनटू में आपका डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ठीक है। तो मार्कअप कितने किया, 20% का मार्कअप। 20% का मार्कअप मतलब बढ़ा है ना। 20% मतलब कितना होता है, 1/5, मतलब 5 में से 1 यूनिट बढ़ा दिया तो कितना हो गया आपका 6/5। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट जो भी आएगा ना, पहले देखिए क्या आएगा। और डिस्काउंट पर कितने का दिया, 15% का। 15% मतलब कितना होता है आपका 3/20। ठीक है, तो मतलब 20 में से आपको 3 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितने में दिया आपको, 17 में दिया 20 का सामान। ठीक है, डिस्काउंट दे दिया और मार्कअप किया उसने कितना 20% का, तो 5 से 6 कर दिया मार्कअप। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। तो कितना हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट, मतलब ये आएगा आपको SP/CP का रेशियो। ठीक है, SP प्रॉफिट परसेंट यही होता है ना, जितना प्रॉफिट होगा उसको क्या होगा, ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा SP आ जाएगा, है ना। तो देखिए कितना होगा ये 7 6 कितना हो जाएगा 102 इंटू में 5 5 दूनी 10, तो कितना होगा 100 हो गया। ठीक है, तो 100 का सामान कितना हो गया 102 हो गया। ठीक है, तो पहला रिलेशन ये आ गया। अब देखिए SP/CP ये पहले लिख लो। ठीक है, पहला कितना आ गया हमको SP/CP का रेशियो 102/100। ठीक है, अब उसने इन ऑर्डर टू हाई प्रॉफिट अब उसको कमाना, तो अब उसने क्या किया, ग्राहक को बोला कि मैं 1000 आपको सामान दे 1000 kg दे रहा हूँ, पर वो देता कितना है, कम तोलता है, मतलब चीट करता है। कितना देता है आपको 950 देता है बस, बल्कि आपसे पैसा कितना का लेता है 1000 का लेता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया आपको, यहाँ से काटो तो SP/CP। देखो SP क्या होगा, बड़ा होगा ना, क्योंकि भाई दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि 1000 का तो बेच रहा है वो, मतलब 1000 का पैसा ले रहा है, पर आपको दे कितना रहा है 950 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो समझ में, तो ऊपर SP क्या होगा आपका बड़ा होगा, CP नीचे होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है कि नीचे क्या लें, मतलब नीचे 1000 लेना है कि ऊपर लेना है, तो आपको ऊपर लेना है। ठीक है, क्योंकि SP बड़ा होना चाहिए, दुकानदार की बात कर रहे हैं कि उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से काट लो कितना आ गया 100/95। अब देखो ये वाला दो, ये दूसरा। ठीक है, तो अब दोनों को इंटू कर लो, SP/CP का ओवरऑल निकालना है, तो 102 इंटू में 10। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया आपका 100/95। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो, जो कट रहा है काट लो, यही से कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 102/95। अब देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है, CP से SP का फाइनल है, ये फाइनल है। ठीक है, ये फाइनल रेशियो हो गया पहले वाले का, और दूसरे वाले का मैंने मिक्सअप कर दिया, तो ये मेरे फाइनल SP और CP का रेशियो आ गया। तो 95 से कितना ज़्यादा है बताइए, 95 से कितना ज़्यादा है आपका, कितना ज़्यादा है, 5 2 7 7 ज़्यादा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 7 बटे आपका कितने में से 95 में से इंटू में आपका 100 कर दो। ठीक है, तो 5 से काट दो 19 और ये कितना 20, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और अपॉन में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो 19 टाइम्स कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, है ना, तो 7 टाइम्स जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 7.44। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 19 7 जा कितना होता है 133 होता है ना। ठीक है, तो समझ में आया, तो इस तरीके से करना है। तो पहले आपको ना देखो ब्रेक करके देना है, तो पहले से देखना 20% ऑफ मार्कअप किया, उसके बाद डिस्काउंट दिया, इसके बाद हमको SP और CP का रिलेशन मिल गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, पहला। फिर उसके बाद क्या किया उसने, चीट किया कि 1000 की जगह आपको 950 ग्राम दिया। ठीक है, 1000 देना था पर उसने कितना दिया 950 दिया, यहाँ लूट लिया आपको। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या रिलेशन मिला, ये 100/95। तो मैंने दोनों को मर्ज करके मैंने फाइनल SP/CP का रिलेशन निकाल लिया। फिर वहाँ से देखा कि कितना SP ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 7 ज़्यादा है, तो 95 में कितना परसेंट हो जाएगा, तो वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन आज का। व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस कॉस्टिंग कितना 18 रुपये 18 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 27 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग कितना 14 पर केजी, सो डैट देयर मे बी अ गेन ऑफ कितना 15% बाय सेलिंग द मिक्सचर। ये कुछ नहीं, आपको क्रॉस मतलब वो लगाना है एलिगेशन। कैसे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस ₹8 पर, मतलब जो राइस बेच रहा है कितना क्वांटिटी बेचना चाहिए जिसका रेट कितना है आपको 18 रुपये दिया है। ठीक है, 18 रुपये पर केजी, मतलब मान लेता है एक्स क्वांटिटी है 18 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और जो 27 kg जो राइस बेच रहा है कितने रुपए में आपको 14 रुपये में, लिख लो 27 यूनिट राइस बेच रहा है कितने रुपये में 14 रुपये। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो ये कॉस्ट लिख रहा हूँ ना, ये क्या लिख रहा हूँ CP, तो आपका जो भी ये आना चाहिए यहाँ पे जो आएगा फाइनल वो भी क्या आएगा CP आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हमको, देयर में सो डैट देयर में बी अ गेन ऑफ कितना 15% बाय सेलिंग द मिक्सचर। अब दोनों को मिक्स कर दिया इसका एक्स क्वांटिटी जो हमको निकालना है और 27 दोनों को मिला के अब वो बेच रहा है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि फाइनल कॉस्ट कितनी होगी, तो वो निकाल लो पहले, तभी तो आप एलिगेशन लगा पाओगे। ठीक है, तो फाइनल कॉस्ट कितनी होगी आपको दे रखा है 15% की गेनी हुई है, इसका मतलब 115% की आपको वैल्यू रखा है। 15% कितना होता है आपका 3/5 3/20। ठीक है, तो 3/20 मतलब कि 20 में किसका कितना गेन हुआ आपको, 20 में 20 की वैल्यू कितनी होगी 23 हो गई। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको दिया है 90 30, आपको कॉस्ट निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा आपका ये 23। ठीक है, तो 20 से वैल्यू कितनी होगी 23 और 23 की वैल्यू ये दी है, तो आपको निकालना है किसका 20 की वैल्यू निकालनी है, तो बस सॉल्व कर लो। तो 23 से कितने टाइम्स आएगा आपका 8 टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 9 2 18 ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स आएगा तो कितना होगा 8 3 24 8 3 16 है ना, तो 184 बचा 6 7। ठीक है 24, ठीक है, और 6 3 9
ठीक है। फिर उसके बाद 4 से जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 8 और 4 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 84 इंटू में आपका कितना 20 और पॉइंट लगा लेना 2 के बाद, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो कितना हो गया आपका 16.8 कॉस्ट है जब दोनों को मिला दिया। एक्स क्वांटिटी ये वाला और 27 क्वांटिटी ये है, जिसका रेट कितना था 18 था और इसका कितना था 14 रुपये था। अब दोनों को मिलाने के बाद कितने रुपये में बेच रहे हैं 16.8%, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन से आपको कॉस्ट प्राइस निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो 15% का गेनिंग हुआ, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हुआ आपका, है ना 115 मान लो, या तो फिर 20 से कितना हो गया 23 हो गया। 23 यूनिट की वैल्यू दी है आपको 19.32, तो आप निकाल लो कॉस्ट, 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो वो कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी है 100 रुपये, 16.8 रुपीज़ में वो क्या कर रहा है मिक्सर को बेच रहा है, ठीक है। तो निकाल लो यहाँ एलिगेशन लगा लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका बताइए, क्रॉस करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे कितना आएगा 18 14, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 में एक है 1.2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 16 में एक है 2.8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो 1 इसको हटा लो, 7 चौक 28 और ये नहीं सॉरी 4 7 जा और ये कितना 4 3 जा, तो कितना आ गया 3:7:3। अब देखिए इसकी क्वांटिटी कितना बेच रहा है, 27 यूनिट बेच रहा है ना, 27 kg बेच रहा है। कितने टाइम्स है आपका 9 टाइम्स है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा 963। तो कितना क्वांटिटी होगी जिसका रेट कितना है 18 रुपये, तो कितना क्वांटिटी बेच रहा है 63 kg बेच रहा है, समझ में। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन हमारा, आप देखिए उसको ध्यान से देखिए। जब भी आप क्यूब वाला देखें ना तो आपको याद होना चाहिए कि ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब एकदम क्लिक करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है ए प्लस बी और आपका क्या हो जाता है बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ठीक है। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए। तो जब भी ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा ना, देखना कि इनका सम इनका सम से ये क्या होगा एक फैक्टर होगा, इसका सम क्या होगा एक फैक्टर होगा ए प्लस बी का। अब देखिए ना मतलब ए क्यूब प्लस बी का एक फैक्टर होगा कौन ए प्लस बी, ठीक है समझ में। अब देखिए अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है, मैं लिख लेता हूँ 37 की पावर क्यूब और 38 की पावर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे 39 की पावर क्यूब और ये कितना 40 की पावर क्यूब। अब आपको कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या 37 और 40 को अगर मैं मिलाऊँ तो क्या बन रहा है, और किससे डिविजल चाहिए हमको 77 से, है ना। वैसे डिविजल करने जाएंगे कैसे निकालेंगे, आप क्यूब निकालते तो बैठे नहीं रहेंगे कि पूरा क्यूब निकाले उसके बाद डिवाइड करें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिखना, आपको तुरंत ना दिमाग में क्लिक होना चाहिए। तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। देखो 37 और 40 को मिलाऊँ क्या होगा, तो मैं इनको और इनको एक क्या करता हूँ एक साथ लिख लेता हूँ, किसको 37 क्यूब प्लस में आपका क्या 40 का क्यूब, ठीक है। उसी तरह से इसको देखो 38 और 39 को मिलाऊँ क्या मिलेगा मुझे 77 मिलेगा, ठीक है। 38 का क्यूब और 39 का क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें अब मुझे अभी मैंने बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर जरूर होगा, कौन सा ए प्लस बी, ठीक है। तो अब इनका सम देखो कितना होगा 37 प्लस 40 का सम कितना होगा 77, इसका मतलब एक फैक्टर इसका 77 से ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा होगा। मान लो 77 इंटू में आपका समथिंग ए होगा, है ना। अब ये वाली टर्म मैंने लिख रहा हूँ पूरा, सो 77 इंटू में आपका ये होगा। उस तरह से इसमें भी देखो इसका सम करो, इसका और इसका सम करो कितना आएगा 77 होगा। इसका मतलब अब फैक्टर तो उससे डिवाइड होगा ना, ए प्लस बी से डिवाइड होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमेशा उसके सम से डिवाइड होगा, किससे ए और बी के सम का। तो यहाँ भी 77, इसका मतलब 77 से डिवाइड होगा, समझ लो कि 77 इंटू में समथिंग बी है, तो क्या हो जाएगा 77 कॉमन निकालो ना ए प्लस बी, इसका मतलब पूरा ये अगर 77 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये रिमाइंडर क्या पूछा हमसे, रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमारा क्या रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको देखना आना चाहिए किससे डिविजल, इससे चेक करना है, इससे 77 का डिविजल करना। तो पहले जब क्यूब वाला है तो आपको ये वाला रिलेशन याद रखना है कि इसका एक फैक्टर जरूर होगा ए प्लस बी, ठीक है समझ में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हमारा 5th क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्या दिया आपको सेक थीटा टेन थीटा और ये, चलिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ आपको, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपको ये तो पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होता है, कितना हो जाएगा आपका p - 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका इन्वर्स करूँ है ना, तो क्या हो जाता है इसका जस्ट इन्वर्स हो जाता है। कैसे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट इसका इन्वर्स, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो इसका हाफ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 1/p - 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा पता है ना, इसको ओपन कर लो सेक थीटा, इसको ओपन कर रहा हूँ सेक थीटा और ये कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इनटू में आपका क्या आएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, समझ में। अब देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है p - 1 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 में p - 1, ठीक है समझ में। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दिया है ना, तो यहाँ से सॉल्व कर लो इसको, पहले इसको दोनों को ऐड कर लो, ऐड करो क्या मिलेगा 2 सेक थीटा, ये से ये कट जाएगा है ना, और इसको ऐड करो कितना हो जाएगा p - 1 और प्लस में आपका 1 - p - 1,
कितना हो जाएगा पी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में आपका क्या हो जाएगा पी माइनस वन। ठीक है, सॉल्व कर लो। पी स्क्वायर प्लस वन और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस में 2p है ना, और प्लस में वन, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में पी माइनस वन। ठीक है, उसी तरीके से आप निकाल लो tan थीटा का। तो टू सेक थीटा कितना आ जाएगा आपका, अपॉन में कर लेना, सेक थीटा कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, आपसे क्या पूछा कॉस्ट, इसकी वैल्यू पूछा है कॉस्ट थीटा की। कॉस्ट थीटा की वैल्यू ऐसे लिखा सकते हो आप, सेक थीटा की वैसे tan की निकालने की जरूरत ही नहीं है। सेक थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी पी स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2p अपॉन में क्या है 2 इंटू में p माइनस वन। ठीक है, तो कॉस्ट थीटा निकालना तो जस्ट इसका इन्वर्स कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 2p 2 ब्रैकेट में p माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर में 2 माइनस में 2p। ठीक है, तो माइनस 2p है तो देख लो 2p माइनस वन, तो आपको कौन सा p माइनस 2 है, ये वाला, ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, उसी तरह से आपका कौन सा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका कौन सा कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री के याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा, 6th क्वेश्चन सॉरी। क्या बोला है इसने, एक्स डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द सर्टेन रेट फॉर 2 years है ना, मिस्टर एक्स वुड हैव फेच्ड 24 मोर इफ द बैंक रेट वुड हैव इंक्रीज बाय 1%। ठीक है, तो 1% अगर इंक्रीज होता तो कितना हम कितना फैच कर लेते 24 ईयर कर लेते। व्हाट अमाउंट डिड द मिस्टर डिपॉजिट। ठीक है, तो 2 साल का बोल रहा है। ठीक है, 2 साल का 1% मान लो कि उसने क्या किया, पहले 2 साल के लिए मान लो प्रिंसिपल था है ना R% से, फिर उसके बाद R% से, आप ऐसे मत देखो, ये देखो आप कि इंक्रीज बाय 1%, इंक्रीज बाय अगर वो इसने 1% से रेट को इंक्रीज़ किया होता तब उसका कितना फैच करता 24 मोर। ठीक है, तो 1% में कितना फैच कर लेता 24, कितने साल में 2 साल में, कितने 2 साल का है ना 2 ईयर का। तो ये बताइए आपका 1 साल में कितना करता 1% कितना हो जाता है 1 साल में आपका 12। ठीक है, 1 साल में 12 हो जाता है 1 ईयर में। ठीक है, एक आपका वही है ना SI है ना, क्या बोलते हैं 2 years में सर्टेन रेट फॉर इतना डिपॉजिट किया 24 इफ द बैंक रेट वुड हैव इंक्रीज बाय 1%, व्हाट अमाउंट देता है। ठीक है, तो 1 साल में मतलब 2 साल में कितना 1% कितना फैच कर लेता वो 24 मोर फैच कर लेता, 1 साल में कितना फैच कर लेता 12। ठीक है, तो 100% निकाल लो, 100% निकाल लो तो कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1200। नहीं तो आपको ऐसे निकालना तो ऐसे निकाल लो, रेट परसेंट मान को पहले कितना था R% था, फिर कितना हो गया R% प्लस 1 हो गया। ठीक है, R% 1 हो गया तो लिख लो। तो आपका SI भी जब चेंज होगा ना, SI कितना चेंज होगा 24, मतलब पहले SI कितना था S1 था, दूसरा SI2 कितना था, आपको कितना हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना दे रखा आपको 24। ठीक है, तो आपको पता है कि SI पहले वाले का SI2। ठीक है, इसका 2 क्या होगा आपका प्रिंसिपल इंटू में आपका रेट परसेंट कितना चेंज हुआ है R% से कितना R% पे प्लस 1। ठीक है, तो R% प्लस 1 तो कितना R से R कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, यहाँ पे लिख लो पहले। ठीक है, नहीं तो आप कन्फ्यूज होगा, माइनस में R% प्लस 1। ठीक है, R प्लस 1%। ठीक है, इंटू में आपको कितने 2 साल के लिए अपॉन में क्या करोगे 100 करोगे। तो ऐसा ही मैंने SI2 कितना दे रखा है आपको 24 दे रखा है, इनको इसको काटोगे है ना, R और R कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 1, तो मिला के तो यहाँ 1 ही बचेगा, इंटू में क्या आपका 2 है इंटू में। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लो, तो 2 से ही काट लो 12 और ये 100 उधर जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे सॉल्व कर लो चाहे आप ये फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपका सेम ही आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए हमारा आज का 8th क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, क्या बोला, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 km/h। ठीक है, क्रॉस 250 लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26। ठीक है, प्लेटफॉर्म है उसको 23 सेकंड में क्रॉस कर ले रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस ब्रिज विच इज 750 मीटर लॉन्ग। कुछ नहीं करना है आपको, पहले लेंथ निकालनी है किसकी, ट्रेन की लेंथ नहीं पता ना हमको। तो पहले देखिए जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है प्लेटफॉर्म की 250, कितना टाइम लग रहा है 23। अब देखिए ट्रेन अब भाई जब क्रॉस करेगा तो अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगा, अपनी लेंथ टोटल डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ेगी, अपनी लेंथ प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है, तो क्योंकि ये भी अपनी लेंथ चलेगा साथ ही साथ में ये भी लेंथ कवर करेगा, टोटल लेंथ कितना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, अपनी लेंथ प्लस में 250 प्लेटफॉर्म की लेंथ। इसका टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड कितनी है 720। आपको पता है कि जब भी km/h से आपको किस में चेंज करना हो, मीटर/सेकंड में, तो क्या करते हो मीटर/सेकंड में, तो क्या करते हो 5/18 से ठीक है इंटू करते हो। ठीक है, जब आपको km/h में चेंज करना हो तो क्या करते हो आप 18/5 से इंटू करते हो। ठीक है, स्पीड में अब 720 km/h है तो आपको देखो टाइम कितने में दिया है, सेकंड में दिया है, तो उसको चेंज कर लो 5/18 में। ठीक है, इंटू में आपको क्या हो जाएगा 23, 18 चौको 72। ठीक है, 520 और ये कितना हो जाएगा 46। ठीक है, तो
460 आ जाएगा ये। तो यहाँ से ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, 460 में से ये माइनस करो, 460 माइनस में 250 कितना हो जाएगा 210। ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ पता चल गई कितनी हो गई आपकी 210। अब उसने क्या बोला कि कितना टाइम लगेगा जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगा। मान लो ये ब्रिज है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 750 मीटर और ट्रेन की लेंथ कितनी मिल गई 210। ठीक है, तो दोनों अब भाई ट्रेन क्रॉस करेगा तो अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगा, मतलब कवर करेगा, साथ ही साथ में ब्रिज की जो भी लेंथ है उसको भी कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 0 और ये 5 1 6 और ये कितना आपका 7 2 9। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। स्पीड कितनी है उसकी 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो अगर जैसे पूछा ऑप्शन में, तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसको मैं चेंज कर लेता 5/18 में। ठीक है, 18 चौको 72 इंटू में टाइम लिख लेना। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम ना, ये स्पीड था ना 70 किलो, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज किया क्योंकि ये मीटर में है। ठीक है, तो 18 चौको 72 यहाँ से क्या हो जाएगा 24 और फिर ये 5 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 5 को 20 और 8 5 40। तो टाइम कितना आ जाएगा आपका 48 सेकेंड है आपका ये ऑप्शन। ठीक है, ये होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये लिख लेना 48 सेकेंड। ठीक है, आपका आंसर होगा। समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन लेटर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए इसको तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक कब लगती है जब यहाँ 1 1 होता है। यहाँ जैसे 2 लिखा है ना, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, 3 और 2 नहीं होता, यहाँ 1 1 होता, तब हम इजिली ट्रिक लगा सकते थे। ठीक है, तो 1 अपॉन में क्या है 1 + 2 प्लस में आकर 2 3 अपॉन में क्या है 1 + 5/4। ठीक है, तो 5 का 5 5 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो सॉल्व करते जाओ एक एक मेथड। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, पहले इसको मैं सॉल्व कर लूँ। ठीक है, या फिर आप इसको सॉल्व करके लाओ, इतना बस सॉल्व करो, इतना क्लस्टर को बस सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 1 + 2/2 + 3। ठीक है, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ पर आपको एग्जाम में फास्ट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 5 9 9, ये 9 हो जाएगा और ऊपर क्या चलेगा आपका 5 चलेगा, 5 या 15 और 9 दूनी 18। तो कितना हो जाएगा आपका 5 2, ये आपका 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 या 15 9 9 दूनी 18 18 15 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये कितना हो जाएगा 33 हो गया। ठीक है, 33 हो गया। अब कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये आपका 18 हो जाएगा, लिख लो 18, काट लो इसको 3 से 3 6 और कितना आपका 11 जा। ठीक है, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लो 17/11। तो इसको मैंने सॉल्व करके क्या आ गया मेरा 17/11। तो बस लिख लो 1 + 1 अपॉन में 17/11। ठीक है, तो 11 क्या हो जाएगा आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11/17 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 17 + 11 कितना हो जाएगा 28 ना, 28 अपॉन में आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो 28 बाय क्या आ जाएगा आपका 17, सॉरी यहाँ 17 लिख लेना, 28/17। ठीक है, समझ में। चलिए अगर मान लो ये होमवर्क देता हूँ, अगर 1 + 1 अपॉन में आपका 1 + 1 अपॉन फिर 2 + 1 अपॉन फिर यहाँ पे 1 + 4/5 होता, तब क्या होता आंसर। अब आप इसमें ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बताई कैसे, जैसे ये लिख लो पहले 5 लिख लो फिर 4 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे ये लेटर जो है इसको लिख लो, बस लिखो ज़रा क्या होगा, क्या है पहले 1 है फिर 2 है फिर 1 है फिर 1 है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखते जाओ और ऐड करते जाओ बस। ठीक है, तो ये करके आना और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है, इस वाले का कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन आज का क्या बोला, द एवरेज वेज ऑफ 30 लेबर्स कितना दिया है 140 दिया है। ठीक है, तो टोटल 30 लेबर हैं जिसका एवरेज कितना दे रखा है आपको 140। टोटल कितना बन जाएगा वेज, टोटल वेज 30 लेबर को दे रहे हैं तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल वेज कितना हो जाएगा 30 लोगों में। तो 140 में आपका 140 इंटू में 30 कर दो, 14 3 42 कितना होगा 420 हो गया। 14 3 42 2 1 0 और लगेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया 30 लेबर थे, 4 लेबर हुज एवरेज वेज वर्क कितना था 90 था। ठीक है, 4 लेबर थे जिसका कितना वेज था एवरेज 90 था। तो टोटल कितना हो गया 4 लोगों का टोटल वेज कितना हो गया 936 कितना 360 हो गया। तो फाइंड द एवरेज वेज ऑफ द रिमेनिंग लेबर्स, एवरेज वेज बताना है। तो 4 लोग का हो गया तो कितना बचे लोग 26 लोग। ठीक है, तो 360 टोटल कितना है 4200 है, जिसमें से 4 लोगों का कितना है 360 है। तो बच्चा जो होगा वो किसका होगा वेज एवरेज कितना, मतलब टोटल कितना होगा 26 लोगों का। ठीक है, 0 और माइनस कर लो। ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया आपका 11 11 3 8 और ये कितना आपका 3। ठीक है, 3840। ठीक है, ये वेट है तो आप इसको 26 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 26 का टोटल वेज है ना, ये टोटल वेज था तो अपन में 26 लो तो डिवाइड कर लो। तो डिवाइड करो काटो कितना होगा आपका, देखो इसमें कटेगा तो नहीं पूरा, आपको राउंड ऑफ करके बताना है। ठीक है, तो 13 2 से काट लो 13 और ये कितना हो जाएगा आपका 19 दूनी 38 2 दूनी 4 और अपन में 2। ठीक है, 13 से काटो कितना हो जाएगा 13 कम 13 13 और कितना बचा 6 बचा 13 5 65 नहीं
13 पंचे, ठीक है। तो 15 आपका 6, ये आपका आंसर है। नहीं 13 चौका 52, 13 पंचे 65, ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौका आएगा, ठीक है। 14 आएगा, ठीक है। तो 148 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये नहीं आएगा समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको देखिए, हमारा 11th क्वेश्चन आज का क्या बोला है। द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन कितना दे रखा है, ये देखा है, ठीक है। इसका रेशियो दे रखा है किसका, लेंथ और ब्रेथ का। लेंथ मान लो कितनी है, 8x है, 5x और ये 5x है, ठीक है। तो मैं रेशियो नहीं मानता, मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। ये लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, कितनी है आपकी, ये 8 है और ये कितनी है आपकी 5 है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली इफ द ब्रेथ इज 90 मीटर लेस देन द लेंथ, ठीक है। तो ब्रेथ कितना है, तो इसका डिफरेंस कितना है ना, लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस कितना है, 3 का। उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 90 मीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। अब एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए पता है आपको, एरिया के लिए क्या होता है, 1 यूनिट की वैल्यू ये है। तो देखो इसमें आप गलती एक चीज़ करते हो कि जब इसलिए आपको ना क्या लेना चाहिए, एक्स लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप बताता हूँ क्यों। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 30 आ गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया में क्या होता है, 8 पंचे 40। इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका लेंथ तो ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितना आपका 8x है और ये कितना आपका 5x है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका स्क्वायर हो जाता है, x का स्क्वायर हो जाता है। तो x का स्क्वायर करना पड़ता है, इसका मतलब इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तब इंटू करना पड़ेगा। तो आपका 8 है लेंथ और ये 5 है ना। तो 8 इंटू 5 इंटू में आपका एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करना नहीं भूलना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर करना भूल जाते हैं हम, इसलिए फिर हम 8 पंचे 40 इंटू में आपका 30 का स्क्वायर कितना 900, 9 चौको 36 कितना जाएगा, 36,000 आपका आंसर है, ठीक है। या तो आपका 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, तो इसका स्क्वायर करके आपको फिर 8 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना आपका 8 यूनिट था, 5 यूनिट था, इंटू 5 करते तो कितना 40 आता है। इंटू में आपको क्या करना पड़ता है, 30 के स्क्वायर से इंटू करना पड़ता है, ठीक है। 30 से इंटू नहीं करना होता कि आप 8 इंटू 5 करके फिर 1 से इंटू करा, आपको स्क्वायर से इंटू, क्योंकि एरिया निकालो तो एरिया में क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन आप अपने आप को इंगेज रखना है, ठीक है, प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से हर दिन का शेड्यूल बना के आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। मॉक तो लगानी है, साथ ही साथ में रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।